कल्पना कीजिए, आप दक्षिणी अफ्रीका के हरे भरे मैदानों में खड़े हैं। दूर दूर तक फैली घास, हल्की हवा और आसमान में उड़ते पक्षी यहाँ की प्रकृति में एक अनोखा आकर्षण है। इसी धरती पर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को जगाए रखा है। आपके सामने पत्थरों का एक विशाल शहर है, कोई सीमेंट नहीं, बस पत्थर पर पत्थर। इन दीवारों की मजबूती और सुंदरता देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह निर्माण तकनीक अपने समय से कहीं आगे थी। यह है महान जिम्बाब्वे, सदियों पुराने रहस्यों से भरा। इसकी दीवारें, गलियां और टावर आज भी इतिहास की गूंज सुनाते हैं। जब यूरोपीय खोजकर्ता यहां पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अफ्रीका में इतनी भव्यता और समृद्धि मिल सकती है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि अफ्रीकी लोग इतना भव्य निर्माण कर सकते हैं। वे सोचने लगे कि शायद यह किसी और सभ्यता का काम है। इस शहर की दीवारें आज भी उन राजाओं, व्यापारियों और कारीगरों की कहानियां फुसफुसाती हैं जिन्होंने इसे बसाया था। हर पत्थर में छुपा है मेहनत, हुनर और सपनों का इतिहास। कई मिथक गढ़े गए। किसी ने इसे राजा सुलेमान की खदानों से जोड़ा, तो किसी ने इसे सोने और रहस्यमयी खजानों का घर बताया, किसी ने रानी शीबा से। इन कहानियों ने महान जिम्बाब्वे को और भी रहस्यमय बना दिया। लेकिन असली निर्माता अफ्रीका के अपने लोग थे। उनकी बुद्धिमत्ता, संगठन और कला ने इस शहर को जन्म दिया। महान जिम्बाब्वे सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि अफ्रीका के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। यह अफ्रीकी सभ्यता की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज हम आपको ले चलेंगे इस रहस्यमयी शहर की गलियों में, मिथकों से परे इसकी असली कहानी जानने। यहाँ हर मोड़ पर इतिहास की परतें खुलती हैं। ये कहानी है आत्मसम्मान, पहचान और अफ्रीकी महानता की, महान जिम्बाब्वे की। आइए इस गौरवशाली विरासत को करीब से जानें और महसूस करें। जब 19वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ता पहली बार इन रहस्यमयी खंडहरों तक पहुंचे तो वे हैरान रह गए। विशाल पत्थरों से बनी दीवारें, जटिल संरचनाएं और बिना गारे के टिके हुए पत्थर, यह सब उनकी कल्पना से परे था। लेकिन इन यूरोपीय लोगों को यह स्वीकार करना मुश्किल था कि अफ्रीकी जनजातियां इतनी उन्नत वास्तुकला और निर्माण कला में निपुण हो सकती हैं। उनके लिए यह विश्वास करना असंभव था कि स्थानीय लोगों ने इतने भव्य और मजबूत किले बनाए हैं। इसी कारण उन्होंने तरह तरह की कहानियां गढ़ी, कभी फोनीशियनों, कभी अरबों, तो कभी किसी खोई हुई श्वेत जाति का नाम लिया। वे मानते ही नहीं थे कि अफ्रीकी समाज इतना प्रतिभाशाली और रचनात्मक हो सकता है। यह पूर्वाग्रह उस समय की सोच को दर्शाता है। लेकिन जब खुदाई शुरू हुई तो मिट्टी के बर्तन, औजार, गहने और कलाकृतियां मिली जो साफ तौर पर स्थानीय शिल्प और संस्कृति की पहचान थी। इन सबूतों ने यह सिद्ध कर दिया कि यह शहर शोना लोगों के पूर्वजों ने ही बसाया था। शोना लोगों ने 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी और इसे समृद्ध बनाया। यहाँ व्यापार, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उन्होंने ड्राई स्टोन तकनीक से बिना गारे के पत्थरों को इस तरह जोड़ा कि वे सदियों तक मजबूती से टिके रहें। यह तकनीक आज भी इंजीनियरिंग का बेजोड़ उदाहरण मानी जाती है। यह अफ्रीकी सरलता, कारीगरी और नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें स्थानीय कारीगरों की मेहनत और हुनर झलकता है। महान जिम्बाब्वे सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि अफ्रीकियों की बुद्धि, मेहनत और कला का प्रमाण है। यह महाद्वीप के गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। महान जिम्बाब्वे की समृद्धि का सबसे बड़ा राज था सोना। यह कीमती धातु न केवल धन का प्रतीक थी, बल्कि यहाँ की संस्कृति और व्यापार का आधार भी थी। प्राचीन काल में जब बाकी दुनिया में सोने की खोज हो रही थी, तब जिम्बाब्वे के लोग पहले से ही इसकी खुदाई और व्यापार में माहिर थे। शोना लोग कुशल खनिक और कारीगर थे, जिन्होंने सोने को न केवल गहनों और सजावटी वस्तुओं में बदला, बल्कि उसे अपनी पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा का हिस्सा भी बनाया। उनके बनाए गहनों में बारीक कारीगरी और सांस्कृतिक प्रतीक झलकते हैं। यहाँ से सोना, हाथी दांत और अन्य कीमती उत्पाद दूर दूर के व्यापार मार्गों से हिंद महासागर के बंदरगाहों तक पहुंचते थे। इन बंदरगाहों से ये वस्तुएं भारत, फारस और चीन जैसे महान सभ्यताओं तक जाती थीं, जिससे जिम्बाब्वे वैश्विक व्यापार का अहम हिस्सा बन गया था। बदले में जिम्बाब्वे के लोग विदेशी वस्तुएं पाते थे।
चीनी मिट्टी के बर्तन, फारसी पात्र, भारतीय कांच के मोती, ये वस्तुएं आज भी खुदाई में मिलती हैं, जो उस समय के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की गवाही देती है। यह शहर व्यापार और संस्कृतियों के आदान प्रदान का केंद्र था, जहां अलग अलग देशों के व्यापारी और कारीगर मिलते थे। यहाँ की मंडियों में हमेशा चहल पहल रहती थी और हर कोने में नई नई भाषाएं सुनाई देती थीं। व्यापार से मिली दौलत ने जिम्बाब्वे को अद्वितीय वास्तुकला रचने की शक्ति दी। विशाल पत्थर की संरचनाएं, जिनमें 3 मुख्य भाग थे, हिल कॉम्प्लेक्स, वैली कॉम्प्लेक्स और ग्रेट एनक्लोजर। ये इमारतें आज भी उनकी समृद्धि और रचनात्मकता का प्रमाण हैं। ग्रेट एनक्लोजर 11 मीटर ऊंची, 250 मीटर लंबी गोलाकार दीवार, उप सहारा अफ्रीका की सबसे बड़ी प्राचीन संरचना है। इसकी भव्यता और आकार आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इसकी ड्राई स्टोन तकनीक, जिसमें बिना गारे के पत्थर जोड़े जाते थे, और दीवारों पर बने जटिल पैटर्न शोना संस्कृति की पहचान है। इन पैटर्नों में उनकी परंपराएं और विश्वास छिपे हैं। यह वास्तुकला दिखाती है कि महान जिम्बाब्वे के लोग न केवल व्यावहारिक इंजीनियर थे, बल्कि गहरे कलात्मक और नवाचारी भी थे। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। 14वीं शताब्दी में महान जिम्बाब्वे अपने चरम पर था। लगभग 18,000 लोग, रौनक से भरा शहर। ग्रेट एनक्लोजर के भीतर शाही परिवार विलासिता में रहता था। राजा मेन मुतापा, सोने हाथी दांत से सजा दरबार, विदेशी वस्त्र। आम लोग भी व्यस्त थे, कारीगर, किसान, व्यापारी। शहर के बाजारों में चहल पहल। समाज का संगठन स्पष्ट था। राजा और परिवार हिल कॉम्प्लेक्स में, बाकी लोग घाटी में। धर्म और आध्यात्मिकता जीवन का अहम हिस्सा थे। शंक्वाकार मीनारें, जिम्बाब्वे पक्षी की नक्काशी। यह स्वर्णिम युग लगभग 300 वर्षों तक चला, जब कला, संस्कृति और व्यापार अपने चरम पर थे। महान जिम्बाब्वे की दीवारें एक महान सभ्यता की महत्वाकांक्षा और सफलता की प्रतीक हैं। हर साम्राज्य की तरह महान जिम्बाब्वे का भी अंत हुआ। 15वीं शताब्दी के मध्य तक शहर वीरान होने लगा। मुख्य कारण थे जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, जंगलों की कटाई, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट। लंबे सूखे और चरागाहों के दबाव ने जीवन मुश्किल कर दिया। लोग बेहतर अवसरों की तलाश में चले गए। व्यापार मार्गों में बदलाव भी अहम था। सोने का व्यापार उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ। आर्थिक गिरावट आई। शासकों की आय घटी, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और साम्राज्य बिखरने लगा। लेकिन लोग गायब नहीं हुए। उन्होंने नए राज्यों की स्थापना की, अपनी संस्कृति और कला को आगे बढ़ाया। महान जिम्बाब्वे की विरासत, खासकर जिम्बाब्वे पक्षी, आज भी शोना लोगों के लिए गर्व का प्रतीक है। औपनिवेशिक शासन के दौरान महान जिम्बाब्वे की कहानी को तोड़ा मरोड़ा गया। कहा गया कि इसे किसी बाहरी श्रेष्ठ नस्ल ने बनाया। यह अफ्रीकी लोगों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने और औपनिवेशिक शासन को सही ठहराने के लिए किया गया। स्कूलों में गलत इतिहास पढ़ाया गया। संग्रहालयों में इसे रहस्य बना दिया गया। लेकिन सच छुप नहीं सकता। 1980 में जिम्बाब्वे को आजादी मिली और देश ने अपनी विरासत को फिर से अपनाया। देश का नाम जिम्बाब्वे रखा गया। जिम्बाब्वे पक्षी को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया। आज स्थानीय विद्वान और इतिहासकार अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं, मौखिक इतिहास को संरक्षित कर रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास को सही करने की नहीं, बल्कि पहचान और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया है। आज महान जिम्बाब्वे सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। यह साबित करता है कि अफ्रीका में उपनिवेशवाद से पहले भी महान साम्राज्य और सभ्यताएं थीं। जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय पहचान इसी विरासत पर टिकी है। देश का नाम, ध्वज, मुद्रा सब इसी से प्रेरित हैं। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है, आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित। महान जिम्बाब्वे की कहानी सिखाती है कि इतिहास हमारी पहचान और भविष्य को आकार देता है। अपनी कहानी पर नियंत्रण रखना हर समुदाय के लिए जरूरी है। यह आत्मविश्वास और गर्व की नींव है। महान जिम्बाब्वे की विरासत लचीलापन, सरलता और मानवीय भावना की शक्ति की कहानी है। एक ऐसी विरासत जिस पर पूरी मानवता को गर्व होना चाहिए। धन्यवाद।